शुरू हुई झारखंड बंद को सफल बनाने की मुहिम। जेवीएम ने लगाया स्थानीयता के नाम पर राजनीति करने का आरोप। अच्छा काम कर रहे हैं हेमंत सरकार में शामिल कांग्रेसी मंत्री प्रदेश प्रभारी वीके हरिप्रसाद ने थपथपाई मंत्रियों की पीठ, लेकिन बयानबाजी से बचने की दी नसीहत। दुमका के गांवों को मुफ्त में मिलेगी बिजली। पावर ग्रिड सब स्टेशन के शिलान्यास पर बोले सीएम। विकास मेले में 236 करोड़ 33 लाख की योजनाओं का भी किया उद्घाटन। 29 दिसंबर को रांची में दहाड़ेंगे नरेंद्र मोदी। राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह का भी होगा साथ। प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय ने की पुष्टि। और धनबाद के पश्चिमी टूंडा में नक्सली पोस्टर से दहशत। मुखबिरी करने वालों को दी चेतावनी। जन अदालत लगाकर सजा देने का ऐलान। नमस्कार, आप देख रहे हैं भविष्य न्यूज में हूं योगिता और खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। आदिवासी मूलवासी जन अधिकार मंच ने स्थानीयता के मुद्दे पर आज झारखंड बंद बुलाया है। बंद को सफल बनाने के लिए शुक्रवार को राज्य के कई जगहों पर मशाल जुलूस निकाला गया। रांची के एल्बर्ट एक्का चौक पर कई संगठनों ने मशाल जुलूस निकाला और स्थानीयता की नीति बनाने की मांग की। वहीं लोहरदगा में भी मशाल जुलूस निकाला गया। बंद समर्थक पारा शिक्षकों को नियमित करने, उर्दू शिक्षकों की बहाली समेत कई मांग कर रहे थे। और आदिवासी मूलवासी जन अधिकार मंच ने बंद के सिलसिले में मीडिया को जानकारी दी। रांची के कचहरी रोड स्थित होटल सूर्या में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंच ने कहा कि 13 साल बीत जाने के बाद भी झारखंड के आदिवासियों मूलवासियों की मांगे पूरी नहीं की गई हैं। इसलिए बंद के जरिए सरकार तक एक बार अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। मंच के अध्यक्ष कमलेश राम ने कहा कि बंद के दौरान पूरे राज्य में चक्का जाम रहेगा, साथ ही स्कूल भी बंद रहेंगे। हालांकि मेडिकल, प्रेस समेत सभी जरूरी सुविधाएं और संस्थान खुले रहेंगे। हमारे 30 नवंबर को झारखंड बंद कर सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। अब पूरे झारखंड में ये बंद ऐतिहासिक होगा और सरकार की जो कुर्सी है वो कुर्सी भी हिलने वाला है कल का बंदी को। और विधायक बंधु तिर्की ने सभी दलों और संगठनों को बंद का समर्थन करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि स्थानीयता का मुद्दा राज्य के लिए बहुत प्रमुख है। बंद को समर्थन देकर के यहाँ जो लंबे समय से लगभग 13 साल होने के बाद भी अब तक इस नीति का परिभाषित नहीं किया गया है, जबकि दूसरे राज्य में इसको परिभाषित कर दिया गया। परिभाषित किया जाना चाहिए और यहाँ पर इस तरह से परिभाषित हो ताकि सभी लोगों को न्याय मिल सके। और इसी के लिए मैं सभी लोगों से अपील कर रहा हूँ कि सभी लोग इस बंद को समर्थन करें। और स्थानीयता के मुद्दे पर शनिवार को बुलाए गए बंद का भाकपा ने भी समर्थन किया है। भाकपा का कहना है कि राज्य में स्थानीयता पर ठोस नीति बनाने की जरूरत है। आदिवासी मूलवासी जन अधिकार मंच ने बंद बुलाया है। हम उस बंद का भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उस बंद का समर्थन करती है। झारखंड के कुछ संगठन, मूलवासी आदिवासियों का जो संगठन है, उन लोगों ने झारखंड बंद का आह्वान किया है 30 नवंबर को। हम उस बंद का भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उस बंद का समर्थन करती है। और वहीं जेवीएम के विधायक दल नेता प्रदीप यादव ने विधायक बंधु तिर्की पर जमकर हमला बोला। स्थानीयता के मुद्दे पर झारखंड बंद को नाटक बताते हुए जेवीएम नेता ने आरोप लगाया है कि बंधु तिर्की इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, सरकार में रहकर मलाई खा रहे हैं और दिखावे के लिए बंद भी बुला रहे हैं। बंधु तिर्की का सवाल है, जिस प्रकार के सवाल वो कर रहे हैं, वो जिस सरकार में शामिल है पहले उस सरकार से उन्हें समर्थन वापस लेना चाहिए,
कल वो राजभवन में अपना समर्थन वापस ले तब वो आंदोलन में है, तब उसके आंदोलन का कुछ महत्व होगा, वरना ये ढोंग होगा, ये दिखावे का होगा कि भाई सरकार में भी शामिल हो, हंस भी रहे हो, गाल भी फुला रहे हो, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता। और झारखंड बंद को लेकर रांची पुलिस भी काफी सतर्क है। एसएसपी भीम सिंह टूटी ने कहा है कि बंद के लिए रांची में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि बंद की आड़ में कोई भी असामाजिक तत्व तोड़फोड़ ना कर पाए, इसलिए हर चौक चौराहे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। सुरक्षा संबंधी जितने एहतियातन कदम उठाए जा सकते हैं उतने हम उठा रहे हैं। एक जॉइंट डिप्लॉयमेंट ऑर्डर जो है डीसी साहब और मेरी ओर से जारी किया जा चुका है। मुझे लगता है कि कल सब कुछ ठीक रहेगा। इसमें पुलिस की ओर से जितना हो सकता है सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था बहाल रखने की कोशिश की जाएगी। चौक चौराहों पर या भीड़ भरे इलाकों में पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए जाएंगे। और झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर जेवीएम युवा मोर्चा शनिवार को राजभवन मार्च करेगा। इसका नेतृत्व पार्टी सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी करेंगे। जेवीएम के प्रधान महासचिव प्रदीप यादव ने बताया कि मोराबादी से शुरू होने वाले इस मार्च में 25,000 युवा शामिल होंगे। राज्यपाल को 1 लाख लोगों के हस्ताक्षर से युक्त ज्ञापन सौंपा जाएगा। वो 1700 आंदोलन इस राज्य के लिए प्रमुखता है। दोनों आंदोलन पर दबाव बना रहे, उनका पार्टनर को मलाईदार। झारखंड के 25,000 युवा झारखंड विकास युवा मोर्चा के बैनर तले बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में विशेष राज्य के दर्जे को मांग को लेकर के राजभवन कूच करेगा और 1 लाख संकल्प पत्र नौजवानों का इस राज्य के, वह संकल्प पत्र महामहिम राज्यपाल के हाथों सौंपेगा। हम इस आंदोलन को मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं क्योंकि झारखंड की नीड है आज विशेष राज्य की दर्जा। और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद हेमंत सोरेन सरकार में शामिल कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के कामकाज से खुश हैं। समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने मंत्रियों के कामकाज को संतोषजनक बताया। हालांकि बंद कमरे में हुई इस बैठक में मंत्रियों की अनर्गल बयानबाजी पर उन्होंने आगे से ऐसा नहीं करने की सलाह दी। बैठक में राजेंद्र सिंह, गीताश्री ओरांव, योगेंद्र साव और ददाई दुबे शामिल थे। हालांकि मन्ना मलिक निजी कारणों से ही वहां नहीं पहुंच सके। बहरहाल बैठक में हर एक मंत्री को 2-2 लोकसभा सीटों की जिम्मेवारी दी गई। साथ ही 1 सप्ताह के अंदर नई प्रदेश कमेटी के गठन की बात भी कही गई। साथ ही उन्होंने पार्टी के ओबीसी प्रकोष्ठ को भी भंग कर दिया और इसके निलंबित अध्यक्ष वीरेंद्र जायसवाल को बर्खास्त कर दिया। प्रदेश प्रभारी ने जायसवाल को जमकर फटकार भी लगाई। बहरहाल इस समीक्षा बैठक में केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश को भी शामिल होना था, लेकिन दिल्ली में ही पार्टी के कार्यक्रम होने की वजह से वो रांची नहीं आ पाए। इस बैठक को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। इनमें मंत्रियों के कामकाज से लेकर पार्टी के अंदर जारी खींचतान पर भी नजरें टिकी थी। तीन महीने में आप चांद को जमीन में नहीं ले आ रहे ना। 100 दिन में अभी राजेंद्र बाबू के डिपार्टमेंट में देख लीजिए कितना काम हुआ है। हेल्थ में हुआ है, पावर में हुआ, धीरे धीरे सब में होगा। ना देखिए हमारे पंचायत राज में है, एग्रीकल्चर में वो कर रहा है, ऐसा नहीं है आपको दिखता नहीं है। जो दिखाना है वो नहीं दिखते हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, जो आपको दिखाना है वो दिखा रहा है, वो बाद की बात है। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका जिले के जामा प्रखंड के मदनपुर घड़बंगा गांव में 30 एकड़ भूखंड पर बनने वाले सुपर ग्रिड का शिलान्यास किया। इस मौके पर झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन और मंत्री सुरेश पासवान, साइमन मरांडी, हाजी हुसैन अंसारी, विधायक नलिन सोरेन भी मौजूद रहे। अपने भाषण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रिड को 1 किलोमीटर के दायरे में स्थित आसपास के सभी गांवों को मुफ्त में बिजली मुहैया कराई जाएगी। वहीं शिबू सोरेन ने भरोसा जताया कि इस पावर ग्रिड के बन जाने से संथाल परगना के लोगों को निर्बाध रूप से बिजली मिलेगी। मुख्यमंत्री ने इस दौरान विकास मेले में 236 करोड़ 37 लाख की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया और उद्घाटन भी किया। उन्होंने लोगों के बीच 2 करोड़ 32 लाख की परिसंपत्ति और 29 करोड़ 22 लाख के 3 लोन भी बांटे। जरूर आया है, लेकिन संपूर्ण ठीक से ठिकाने से गांव में जो लगा है बिजली वो नहीं जा पाता है और बहुत ऐसे गांव में तो लगा भी नहीं। इसलिए इसका ठीक ढंग से वितरण के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। इस ग्रिड से 1 किलोमीटर का रेडियस में जितना भी गांव होगा उन सभी गांव को मुफ्त बिजली दी जाएगी।
ये एक खुशी की बात है। और इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पर उद्योग लगाने की भी संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी। और बीजेपी के पीएम प्रत्याशी और गुजरात के मुख्यमंत्री 29 दिसंबर को रांची आएंगे। तमाम माथापच्ची के बाद उनके रांची दौरे पर अंतिम फैसला हो गया है। मोदी लोकसभा चुनाव को लेकर रांची में जनसभा को संबोधित करेंगे। उनके साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह भी होंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय ने मोदी से फोन पर बात की और उसके बाद मोदी का कार्यक्रम तय हुआ। मोदी ने 29 दिसंबर को रांची में रैली पर हामी भर दी है, जिसकी पुष्टि गुजरात के सीएम सचिवालय ने कर दी है। रांची पुलिस के लिए भी नरेंद्र मोदी की रैली कम चुनौती भरी नहीं होगी, क्योंकि पटना ब्लास्ट की साजिश रांची में ही रची गई थी। रांची के ही आसपास के कई जगहों पर एनआईए ने छापा मारकर विस्फोटक बरामद किए थे। पुलिस सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की कोशिश कर रही है। और खबरों में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अन्य खबरों के साथ जल्द होंगे हाजिर।